Hey guys, welcome back to my YouTube channel English Adda by KD sir. Get ready to master Pride and Prejudice for MPTET वर्ग 1। आज हम आपके बीच में प्रारंभ करने वाले हैं प्राइड एंड प्रेजुडिस का पार्ट 2। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं प्राइड एंड प्रेजुडिस के बारे में, जिसका पार्ट 1 आपको पहले से ही अपलोड कर दिया गया है। और आज हम पार्ट 2 में जानेंगे कंप्लीट कैरेक्टर वाइज एक्सप्लेनेशन। जितने भी कैरेक्टर्स अपन ने जो नाम देखे हुए थे प्राइड एंड प्रेजुडिस में, उन सभी के बारे में एक्सप्लेनेशन, उनके बिहेवियर्स के बारे में, उनका क्या रोल रहा था इस स्टोरी में, इस कहानी में, इस लिटरेचर में, तो उनके बारे में अपन वन बाई वन है ना जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट कैरेक्टर वाइज एक्सप्लेनेशन प्राइड एंड प्रेजुडिस रिटन बाय जैन ऑस्टन, जिसको जैन ऑस्टन के द्वारा ने लिखा गया। चलिए, तो इससे पहले अपन ने आपको पार्ट 1 में आपको आपको बताया गया था एक बेनेट फैमिली होती है, जिसके बारे में बताया गया था, और उनकी 5 डॉटर्स है ना पाई जाती हैं। ये भी आपको बता दिया गया था लास्ट टाइम। ठीक है, देख यहाँ से स्टार्ट किया गया था प्राइड एंड प्रेजुडिस है ना, समरी है ना। ऑथर, इसके लेखक का नाम क्या है आपको? जैन ऑस्टन आपको बताया गया था। जेनरी नॉवल रोमांस सोशल कमेंट्री, ये भी सेटिंग्स कहाँ पर रही आपकी? 19th सेंचुरी में आपकी रही थी, इंग्लैंड में। मेन थीम क्या थी इसके बारे में अपन ने चर्चा की। प्राइड क्या होता है? एरोगेंस से भरा हुआ एक इंसान। जो प्रिजुडिस क्या होता है? जो पहले से किसी के बारे में प्री जज कर लेता है, पहले से के बारे में पूर्वाग्रह कर लेता है, उसको प्रिजुडिस बोलते हैं। इसमें मैरिज के बारे में आपको बताया गया था। सोशल स्टेटस के बारे में बात की गई थी। प्लॉट समरी के बारे में बात की गई थी। प्लॉट समरी में आपको एक इम्पोर्टेंट बात ये बताई गई थी लास्ट टाइम पे, पार्ट 1 में, इंट्रोडक्शन में। द बेनेट फैमिली, एक जो बेनेट फैमिली जो थी, उनकी बेटे 5 डॉटर्स पाई गई थी, 5 डॉटर्स हैं। कौन कौन सी? जैन सबसे बड़ी थी, एलिजाबेथ, मैरी, किट्टी एंड लीडिया, इसके बारे में बताया गया था। उसके बाद अराइवल ऑफ मिस्टर बेंगले, इसके बारे में बता दिया गया था। सोशल इवेंट, एलिजाबेथ एंड मिस्टर बिकेम के बारे में भी बताया गया आपको। पार्ट 1 में आपको बता दिया गया इनके सबके बारे में। डिजिट, लीडिया की करेक्टर्स है ना, करेक्टर्स के बारे में ऑलरेडी अपन ने थोड़ा बहुत है ना बता दिया गया था, लेकिन वो कंप्लीट करेक्टर्स नहीं थे आपको। तो आज हम कंप्लीट करेक्टर्स के बारे में जानेंगे। इसमें आप दिया गया आपको एलिजाबेथ बेनेट के बारे में, मिस्टर डार्सी के बारे में, जो कि आपके डार्सी हीरो था। एलिजाबेथ बेनेट आपकी हीरोइन थी। जैन बेनेट सबसे बड़ी लड़की थी। मिस्टर बिंगले की शादी इससे क्या होती है। उसके बाद मिस्टर बेकेम के बारे में, मिस्टर बेनेट है ना, मिस्टर मिसेस बेनेट है ना। आगे देखिए, मोरल मैसेज क्या था इसका, इस स्टोरी का, ये भी बता दिया गया था आपको। उसके बाद प्राइड एंड प्रेजुडिस चैप्टर वाइज समरी आपको बताई गई थी। चैप्टर 1 से लेकर 5 में क्या होता है वो भी चीज़ है। 6 से लेकर 10 के बीच में क्या होता है वो भी बताया गया था। 11 से 20, उसके बाद 21 से 30 टर्निंग पॉइंट आता है, क्राइसिस भी होती है इसमें है ना। उसके बाद देखिए कैरेक्टर वाइज एक्सप्लेनेशन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले पार्ट 2 में कैरेक्टर वाइज एक्सप्लेनेशन। कैरेक्टर वाइज तो सबसे पहला जो मेन कैरेक्टर है आपका, वो था आपका एलिजाबेथ बेनेट। तो एलिजाबेथ बेनेट के बारे में आपको पहले बता दिया गया था कि एलिजाबेथ बेनेट जो थी आपकी प्राइड एंड प्रेजुडिस की हीरोइन थी। इंटेलिजेंट थी, विटी, इंडिपेंडेंट और माइंडेड है। ठीक। उसके बाद लर्न्स टू ओवरकम है प्रेजुडिस है, प्रेजुडिस करना सीख रही थी एंड मिस जजमेंट है। और लेकिन क्या होता है, मिस जज भी है ना, क्या करती हैं ये प्रेजुडिस तो क्या करती हैं, पूर्वाग्रह तो करती हैं, लोगों को जान तो लेती हैं, लेकिन उनसे गलती से भी गलत उनके बारे में जानकारी है ना जुटा लेती हैं, या गलत अनुमान लगा लेती हैं। ठीक है, आगे देखिए। आगे दिए गए हीरो ऑफ द नोवेल, ये इस नोवेल की आपकी हीरोइन थी। रिप्रेजेंट्स है ना रीजन एंड मोरल स्ट्रेंथ है, ये इसके बारे में बताया गया था। तो एलिजाबेथ के बारे में आप इतना ध्यान रखें, केवल हीरोइन थी इस टॉपिक की है ना, प्राइड एंड प्रेजुडिस की है ना। मिस्टर डार्सी कौन था आपका? अच्छा, एलिजाबेथ है ना हीरोइन तो थी, उसके बारे में एक शब्द और आ रहा है प्रेजुडिस, पहले से ही किसी के बारे में अनुमान लगाना, लेकिन गलत तरीके से अनुमान लगाना, ये गलत तरीके से अनुमान लगा ली थी। ठीक, आगे देखिए। मिस्टर डार्सी कौन था? वेल्दी, एक धनी व्यक्ति था। और इसकी एक खुद की ना एक पेम्बरले स्टेट है ना थी। ये आपका क्वेश्चन बन सकता है। पेम्बरले स्टेट किसकी थी आपकी? तो वो मिस्टर डार्सी की थी। इनिशियली प्राउड, शुरुआत में क्या होता है, इसको थोड़ा घमंड होता है। एंड रिजर्व्ड है ना। ठीक है, शुरुआत में घमंड होता है, लेकिन कुछ समय के बाद धीरे धीरे करके इसका घमंड है ना कम होने लगता है। आगे देखिए।
मिसअंडरस्टूड है ना, प्राइड हाइड्स हिज गुड क्वालिटीज है, और धीरे धीरे करके क्या होता है, जो अपना जो घमंड होता है उसको थोड़ा सा छुपाने लगते हैं और अपनी जो अच्छाई है उनको बाहर निकालने लगते हैं। आगे देखिए, ट्रूली जनरस हेल्प बेनेट फैमिली इन क्राइसिस में, और ये क्या करते हैं, ये क्राइसिस में जनरस बहुत सारा उदार रहता है, हेल्प बेनेट फैमिली, और बेनेट फैमिली की सहायता करता है क्राइसिस में। क्राइसिस क्या होता है बेनेट फैमिली में, तो इनकी एक लड़की होती है लीडिया, क्या होती है, लीडिया नाम की जो लड़की जो रहती है आपकी, वो मिस्टर बिकहैम के साथ है ना भाग जाती है, किसके साथ में भागती है आपकी, मिस्टर बिकहैम के साथ में भाग जाती है। इस बात की जानकारी मिस्टर डार्सी को होती है, इस बात की जानकारी किसको है, डार्सी को होती है। मिस्टर डार्सी क्या करता है, इसको मतलब है ना क्या करता है, सीक्रेटली तरीके से ना इसकी सारी इसकी शादी क्या करवा देता है, यानी बेटा किसी को पता भी लगता है, और इसकी जो लड़की है एलिजा आपकी लीडिया, उसकी शादी है ना करवा देता है, और इसकी जानकारी केवल और केवल किसको होती है, मिस्टर डार्सी को। ठीक है, तो इस क्राइसिस में भी क्या करता है ये जो व्यक्ति है मिस्टर डार्सी, मिस्टर बेनेट फैमिली की क्या करता है, हेल्प करने का काम है ना करता है, बस ये इसमें इसके बारे में अच्छा ही है। ठीक, आगे देखिए, जैन बेनेट है। जैन बेनेट कौन थी, जेंटल थी, काइंड भी, बहुत ज़्यादा उदार थी और आइडियलिस्टिक थी। मैरिज इसकी शादी होती है बिंगले से, किसकी शादी होती है, इसकी शादी ना मिस्टर बिंगले के साथ है ना होती है। रिप्रेजेंट्स है ना इनोसेंस एंड पेशेंस, और बहुत सारा धैर्य भी है ना रखती है। इसमें सबसे अच्छा जो करेक्टर जो माना गया वो जैन बेनेट के माना गया, क्योंकि है ना शादी भी हो जाती है, और इसमें इनोसेंस भी है ना थी और पेशेंस भी है ना रखती थी, इसलिए जैन बेनेट। आगे दिया गया मिस्टर बिंगले। मिस्टर बिंगले कौन था, रिच धनी व्यक्ति, फ्रेंडली, कर्टियस है ना, फॉल्स इन लव, इसका देखिए लिखा गया फॉल्स इन लव विद जैन, ये जैन के साथ तो थोड़ा सा ना क्या होने लगा था, फॉल्स इन लव होने लगा था, इसको थोड़ा सा प्यार होने लगा था। इजीली इन्फ्लुएंस बाय सिस्टर, लेकिन क्या होता है कि इसमें इसकी सिस्टर्स पाई जाती हैं, मिस्टर बिंगले की सिस्टर्स है ना पाई जाती हैं, मिस्टर बिंगले की सिस्टर्स है ना पाई जाती हैं, और उन सिस्टर से क्या होता है, जल्दी से प्रभावित का हो जाते हैं। इस टॉपिक में क्या देखने को मिलता है, मिस्टर बिंगले की जो सिस्टर्स हैं, और मिस्टर बिंगले की जो सिस्टर्स हैं, अपने भाई मिस्टर बिंगले से गलत गलत जानकारियां जैन के बारे में बता देती हैं, भर देती हैं उनके कानों में, जिससे क्या होता है उसका मन शादी से थोड़ा सा दूर चला जाता है जैन के साथ में। तो ऐसा काम करने को का काम करती है आपकी कौन, आपकी मिस्टर बिंगले की सिस्टर्स हैं। आगे देखिए, मिस्टर बिकेम चार्मिंग तो था आपका, बट डिसेटफुल, लेकिन धोखेबाज इंसान था, चीटर इंसान था, एंड सेल्फिश, और सेल्फिश भी है ना था। इसके बारे में ये जानकारी। उसके बाद देखिए एंटागोनिस्ट है, देखिए ये एंटागोनिस्ट भी ना था, ट्राइज टू इलोप, और इलोप मतलब भाग गया था विथ लीडिया, किसके साथ में था आपका, लीडिया के साथ में निकल जाता है, भाग जाता है, इसको भगा ले जाता है। अब इस बात की जानकारी किसको होती है, इस बात की जानकारी मिस्टर डार्सी को हो जाती है। डार्सी क्या करता है, लीडिया की शादी सीक्रेटली तरीके से अन्य जगह पे करवा देता है, जिससे मिस्टर बेनेट फैमिली की जो थोड़ी रेपुटेशन जो थी वो थोड़ी खराब नहीं होती। ठीक है, आगे देखिए। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर आप देखेंगे, मिसेस बेनेट है। मिसेस बेनेट चाहती है कि मेरी 5 लड़कियों की जो शादी है एक वेल्दी मैन से हो, ऑब्जेस्ड विद है ना मैरिंग डॉटर्स टू वेल्दी मैन, देखो ये लिखा गया। वो चाहती है कि मेरी जो सभी व्यक्ति हैं उनकी शादी धनी व्यक्ति से इनकी शादी है ना हो, 5 व्यक्ति। ऑफन कॉमिक सोशल क्लम्बर, बट एट टेंशन। तो आप इतना ध्यान में रखेंगे इनके बारे में कि इनकी हार्दिक इच्छा है कि मेरी बेटी की शादी है ना एक धनी इंसान से सबको देखने को मिले, ये सब है ना चाहता। और कौन नहीं चाहता, इस जमाने में कौन नहीं चाहता कि हमारी बेटियों की शादी एक अच्छे व्यक्ति और धनी व्यक्ति से ना हो, ऐसे वो चाहती है। आगे देखिए, नेक्स्ट का करेक्टर मिस्टर बेनेट है। सार्केस्टिक था, बिटी, प्रैक्टिकल भी था, ऑब्जर्व फैमिली एंड सोशल डायनेमिक्स फैमिली, देखिए बहुत ज़्यादा शांत रहा है ये आपका। ये जो व्यक्ति है मिस्टर बेनेट है ना, इसमें आप देखेंगे इसका कोई ज़्यादा मतलब है रोल नहीं था, और बहुत ही ज़्यादा शांत तरीके से ना रहा है इसमें। ठीक है, बस इसके बारे में यही जानकारी और कुछ नहीं है। आगे देखिए, अदर इम्पोर्टेंट करेक्टर्स, ये थोड़ा सा आपको अच्छे से जानना देना है। वो करेक्टर्स मैं आपको पहले ही बता चुका था, लेकिन कुछ अन्य करेक्टर्स जो पहले नहीं बताते। अदर इम्पोर्टेंट करेक्टर्स में पहला देखेंगे अपन कैरोलिन बेंगले, देखिए पहले मैं इसके बारे में बता देता हूँ, कैरोलिन बेंगले कौन था। कैरोलिन बेंगले जो थी आपकी, मिस्टर बेंगले जो था
मिस्टर बिंगले की शादी किससे होती है? आपकी जैन के साथ में। मिस्टर बिंगले की शादी किससे होती है? जैन के साथ में। मिस्टर बिंगले की बहन थी कैरोलिन बिंगले, लिखा गया रोल। रोल बिंगले सिस्टर हैं। बिंगले की सिस्टर वो एक ऐसी सिस्टर जो थी जो इसकी शादी जैन के साथ में नहीं होना चाहती थी। ये बात ध्यान में रखिए, ये मेन करेक्टर आपका है। कैरोल बिंगले नहीं चाहती थी कि मेरे भाई की शादी जैन के साथ में हो। वो ये चाहती हैं कि मिस्टर बिंगले की शादी डार्सी की बहन, डार्सी की एक बहन होती है जिसका नाम होता है जॉर्जिनिया। जॉर्जिनिया नामक एक क्या होती है जो डार्सी की बहन क्या होती है इसमें ना, वो ये चाहती है मिस्टर बिंगले की सिस्टर चाहती है कि मिस्टर बिंगले यानी मेरे भाई की जो शादी है डार्सी की बहन जॉर्जिनिया से हो। समझ गए ना? आगे देखिए। पर्सनैलिटी प्राउड, ये बहुत ज़्यादा घमंड में रहते हैं। जेलिस, जलती भी हैं। कनिंग, एक्सप्लेनेशन देखिए इसके बारे में क्या दिया गया। वांट्स माने चाहती हैं डार्सी फॉर हर सेल्फ, ये डार्सी को अपना बनाना चाहती हैं, इसलिए क्या करती हैं ये देखिए। ये डार्सी की जो शादी है, डार्सी की शादी एलिजाबेथ से नहीं होना देना चाहती हैं। डार्सी की शादी ना तो एलिजाबेथ से होना चाहती हैं, ना अपने भाई की शादी मिस्टर बिंगले की शादी जैन से होना देना चाहती हैं। जैन जैन से ये मना कर देती हैं कि मेरा भाई आप में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता है, जिसकी वजह से जैन थोड़ा सा मतलब है ना दुखी हो जाती है, परेशान हो जाती है। ठीक है, इसके बाद देखिए। तो ये जो आपकी कैरोल बिंगले जो होती है, मिस्टर बिंगले की शादी जैन से नहीं होने देना चाहती, वो चाहती है कि डार्सी की बहन जॉर्जिनिया से हो। दूसरी बात है ना, डार्सी की जो शादी है आपकी एलिजाबेथ से ना हो, और डार्सी की शादी किससे हो? डार्सी की शादी मुझसे खुद से या स्वयं से ना हो। वो ये चाहती है, ये क्या करती है, मिस्टर डार्सी से खुद ही बेटा आपका प्यार करने लगती है कैरोल बिंगले। तो कैरोल बिंगले मिस्टर बिंगले की बहन ये चाहती है कि डार्सी मुझसे शादी क्या करे। इसलिए क्या होता है, आपकी एलिजाबेथ जो कि इस टॉपिक की हीरोइन थी उससे वो शादी नहीं होने देना चाहती है, और इसलिए वो क्या करती है, एलिजाबेथ से जलती है। क्योंकि एलिजाबेथ थोड़ी सुंदर भी थी, लेकिन ये सुंदर है ना नहीं थी, इसकी वजह से भी थोड़ा सा जलती है। आगे देखिए। एक्सप्लेनेशन इसके बारे में दिया गया, बॉन्ड से ना, डार्सी फॉर हरसेल्फ, वो खुद को खुद का बनाना चाहती है। किसका? डार्सी को खुद का बनाना चाहती है। ट्राइज टू अंडरमाइन एलिजाबेथ है ना, वो एलिजाबेथ को अंडरमाइन कर देना चाहती हैं। लुक्स डाउन ऑन लोअर सोशल स्टेटस, और उनको क्या कहती हैं कि आपका स्टेटस है हमसे थोड़ा लोअर है, इसके बारे में थोड़ा सा वो ताने मारने का काम भी ना करती हैं। क्योंकि वो मन ही मन डार्सी को ना चाहती हैं, लेकिन डार्सी से वो अपनी बात को खुलकर ना नहीं कहती। ठीक है, आगे देखिए। सिग्निफिकेंस दिया गया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोशल राइवलरी एंड स्नोबल, इसमें कोई खास बात नहीं है। आगे देखिए। चलिए, ये ध्यान में रखिएगा। ये कैरोल बिंगले ना, इसके बारे में अच्छे से आप ना ध्यान में रखिएगा। कैरोल बिंगले मिस्टर बिंगले की सिस्टर से ना जो थी। ठीक है, आगे देखिए। लेडी कैथरीन है डिवॉर्ग है। नेक्स्ट कैरेक्टर, लेडी कैथरीन डिवॉर्ग क्या होती है, रोल क्या रहता है इनका? डार्सी सन आंटी, ये डार्सी की आंटी रहती है। एरिस्टोक्रेट है ना, पर्सनैलिटी ना, ओवर बियरिंग, प्राउड, कंट्रोलिंग। एक्सप्लेनेशन क्या चाहते हैं, तो अटेम्प्ट है ना तो इसको रोकना चाहती हैं डार्सी एलिजाबेथ है ना मैरिज। देखिए शुरुआत में क्या होता है, उसकी जो बहन है बिंगले की बहन कैरोलिन बिंगले, वो ही मना कर देती हैं शादी नहीं हो, जिससे क्या हो मेरे साथ में शादी हो जाए। दूसरी तरफ है ना लेडी कैथरीन, ये भी नहीं चाहती हैं कि डार्सी और एलिजाबेथ की शादी हो। किसकी वजह से? सोशल स्टेटस की वजह से। ठीक है, आगे देखिए। हाईलाइट्स है ना क्लास डिफरेंसेस एंड एरिस्टोक्रेटिक एरोगेंस है, और इसमें बहुत सारा एरोगेंस होने के बावजूद भी वो मना कर देती हैं। आगे देखिए। सिग्निफिकेंस है, रिप्रेजेंट सोशल हियरarchy एंड सोशल स्टेटस प्रेशर है ना, क्योंकि उसके पास क्या था, सोशल प्रेशर था, इसकी वजह से वो मना कर देती हैं कि डार्सी की शादी एलिजाबेथ से ना हो। क्योंकि अपना जो करेक्टर वाइज है या मतलब सोशल स्टेटस है उससे कहीं ज़्यादा अच्छा है, इसकी वजह से भी। ठीक है, इसमें दो रुकावट देखने को मिल रही है। एलिजाबेथ की शादी है ना, एलिजाबेथ की शादी डार्सी से ना हो, इसके लिए एक तो कैरोल बिंगले जो कि बिंगले की मिस्टर बिंगले की ना सिस्टर्स है ना पाई जाती है, एक तो ये टांग अड़ाती है। दूसरा अपन ने देखा इस जगह पर है ना लेडी कैथरीन, जो कि आपकी आंटी रहती है, आंट रहती है। तो ये दोनों करेक्टर है ना
इन दोनों की शादी होने देना नहीं चाहती। ठीक है, आगे देखिए। आगे आ रहा है चार्लोट लुकास। चार्लोट लुकास क्या होता है, ये रोल क्या है इसका, एलिजाबेथ फ्रेंड है। ये एलिजाबेथ की ना दोस्त होती है, फ्रेंड होती है। पर्सनैलिटी प्रैक्टिकल सेंसिबल है ना, रियलिस्टिक है। एक्सप्लेनेशन क्या है इसके बारे में, मैरिज है। ये शादी कर लेती है मिस्टर कॉलिंस के साथ में, ये शादी कर लेती है। मिस्टर कॉलिंस का वो अगला करेक्टर आपको मिस्टर कॉलिंस के बारे में दिया गया। फॉर सिक्योरिटी, किसके लिए, सिक्योरिटी के लिए क्या करती है, केवल शादी कर लेती है मिस्टर कॉलिंस से। नॉट लव, ये लव नहीं होता है। बिना लव के भी शादी कर लेती है, केवल इसको सिक्योरिटी चाहिए। किसको सिक्योरिटी चाहिए, चार्लोट लुकास जो कि आपकी एलिजाबेथ की फ्रेंड थी, उसको केवल क्या चाहिए आपका, सिक्योरिटी चाहिए। उसकी वजह से क्या करती हैं कि इससे शादी ना कर लेती हैं, उसके साथ में मिस्टर कॉलिंस के साथ में। आगे देखिए, कॉन्ट्रास्ट है ना, एलिजाबेथ है ना आइडियलिस्टिक अप्रोच टू मैरिज है ना। आगे देखिए, इसमें कुछ नहीं, एलिजाबेथ है ना आइडियलिस्टिक है ना, उसकी जो अप्रोच जो थी मैरिज शादी के प्रति, उसको बता दिया जाता है इसमें ना। आगे देखिए, नेक्स्ट करेक्टर आपका मिस्टर कॉलिंस है। मिस्टर कॉलिंस जो था आपके रोल, कजिन्स ऑफ बेनेट फैमिली। देखिए, ये बेनेट फैमिली का आपका कजिन्स था, और क्लर्जीमैन भी था आपका, एक क्लर्जीमैन भी था। पॉम्पस, उसके बाद रेडिकुलस भी इंसान था। इस बारे में एक्सप्लेनेशन क्या दिए गए, वांट्स टू इम्प्रेस, वो इम्प्रेस करना चाहता है लेडी कैथरीन। किसको इम्प्रेस करना चाहता है, लेडी कैथरीन को इम्प्रेस करना चाहता है। मैरिज चार्लोट लुकास है ना, वो क्या करता है, किसी शादी कर लेता है, चार्लोट लुकास से शादी है ना कर लेता है, और कन्वीनियंस है उसको मना के रहना, उससे शादी ना कर लेता है। देखिए, ये जो मिस्टर कॉलिंस जो होता है, मिस्टर कॉलिंस है ना प्रपोज, ये क्या करता है, प्रपोज करता है। मिस्टर कॉलिंस प्रपोज भी करता है एलिजाबेथ, किसको प्रपोज करता है, एलिजाबेथ को प्रपोज करता है। लेकिन क्या होता है, एलिजाबेथ है ना उसको ठुकरा देती है, मना कर देती है कि मैं आपकी शादी ना नहीं करूँगी। इसलिए क्या होता है, मिस्टर कॉलिंस जो रहता है, वो अपना ध्यान एलिजाबेथ से हटा करके, वो सारा का सारा जो ध्यान है वो किसकी तरफ डाल देता है आपका ना, चार्लोट लुकास की तरफ है ना, जिससे वो शादी है ना कर लेता है। अब चार्लोट लुकास ने इससे शादी क्यों करी, कि ये इसकी सिक्योरिटी अच्छी है, केवल सिक्योरिटी के लिए, नॉट लव। ये इससे शादी है ना केवल सिक्योरिटी के लिए ना कर लेती है चार्लोट लुकास मिस्टर कॉलिंस के साथ। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक ना। तो इसकी अदर जितने भी करेक्टर्स भी है जो थे, इसके बारे में ये आपको बता दिएगा। आगे देखिए, कंप्लीट करेक्टर है ना, तो फैमिली वाइज करेक्टर्स पर भी अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देख, कंप्लीट करेक्टर्स फैमिली वाइज है ना, तो सबसे बड़ी जो फैमिली है इस टॉपिक में आपके में, मिस्टर बेनेट फैमिली है। तो देखिए, मिस्टर बेनेट, मिस्टर एंड मिसेस, ये दोनों क्या हो गए, हेड ऑफ द फैमिली हो गए। ये दोनों आपके इस फैमिली के हेड थे। आगे देखिए, जैन बेनेट सबसे बड़ी लड़की थी, जैन बेनेट सबसे बड़ी थी। उसके बाद एलिजाबेथ है ना सबसे उसके बाद में एलिजाबेथ का नंबर आता है फोर्थ नंबर में ना, जो कि आपकी इस टॉपिक की हीरोइन भी है ना थी, और इसको प्रेजुडिस भी ना करना अच्छा लगता है। ठीक है, ये इसके बारे में था। मैरी बेनेट और किट्टी बेनेट के बारे में कोई जानकारी इसमें खास दी नहीं गई है। लीडिया बेनेट है ना, लीडिया बेनेट ये बिकेम के साथ में इलोप्स विद बिकेम, ये बिकेम के साथ में ना भाग जाती है। इसके बारे में ये जानकारी, तो ये आपका करेक्टर वाइज और फैमिली वाइज भी आपको करेक्टर से आपको बता दिया। आगे देखिए, बिंगले फैमिली है। बिंगले फैमिली जो थी आपकी है ना, वो मिस्टर चार्ल्स बिंगले इसमें एक धनी व्यक्ति था। कैरोलाइन बिंगले, ये इसकी है ना सिस्टर्स थी, और ये डार्सी से शादी करना चाहती हैं। किससे शादी करना चाहती हैं, डार्सी से। इसलिए ये डार्सी की शादी एलिजाबेथ से नहीं होने देना चाहती हैं। और एलिजाबेथ और ये डार्सी है ना, इन दोनों के बीच में, शादी के बीच में जो रुकावट बनती है वो कौन बनती है आपकी, कैरोलाइन बिंगले। ठीक है, दूसरी बात, कैरोलाइन बिंगले चाहती हैं कि मेरे भाई चार्ल्स बिंगले की जो शादी है, डार्सी की सिस्टर, डार्सी की सिस्टर जॉर्जिनिया से हो। किससे हो आपकी, जॉर्जिनिया ना, जैन से ना होती हो, किससे हो, जॉर्जिनिया से हो। तो ये इस तरह की है ना डिमांड रखती है, या इस तरह की है ना सोचना रखती है। आगे देखिए,
मिस्टर मिसेस हर्स्टन, ये मैरिड, इसकी शादीशुदा हो चुकी है। इसकी एक और बहन थी मिसेस हर्स्टन, इसकी शादी हो चुकी है। आगे देखिए, आगे दिया गया है डार्सी फैमिली और रिलेटिव्स है ना। डार्सी की फैमिली में कौन कौन था? फिट्ज विलियम डार्सी खुद था, लेडी कैथरीन जो कि इसकी ना आंट थी, और ये भी नहीं चाहती है कि इसकी शादी है ना किससे हो, डार्सी की शादी एलिजाबेथ के साथ हो, इसकी आंटी, ये भी नहीं चाहती, लेडी कैथरीन भी है ना नहीं चाहती। आगे देखिए, अदर इंपोर्टेंट करेक्टर्स हैं जॉर्ज बेकम, जो कि एक थोड़ा धोखेबाज इंसान होता है, तो शुरुआत में क्या करता है, एलिजाबेथ को है ना डार्सी के बारे में गलत गलत है ना जानकारी ना देता है। एक इस टाइप का इंसान था। चार्ल्स लुकास, जो कि आपकी एलिजाबेथ की ना फ्रेंड्स वगैरह होती हैं, फ्रेंड्स होती हैं, एलिजाबेथ की फ्रेंड होती है। तो मिस्टर कॉलिंस है ना, मिस्टर कॉलिंस की शादी किससे होती है आपकी ना, चार्ल्स लुकास से ना होती है। एक करेक्टर और था इसमें ना, एक करेक्टर और जॉर्जेनिया, 20 नंबर पर आप इसको डाल लेना, जॉर्जेनिया। ये कौन होती है? ये होती है आपकी डार्सी से ना सिस्टर, ये डार्सी की ना सिस्टर से होती है, डार्सी सिस्टर, ये डार्सी की सिस्टर होती है। और ये जो कैरोल बेंगले जो होती हैं, कैरोल बेंगले चाहती हैं कि मेरे भाई की शादी किसके साथ में हो, जॉर्जिनिया के यानी डार्सी की सिस्टर के साथ में ना हो। इसलिए वो थोड़ा सा जैन से ना मना कर देती है, या जैन को थोड़ा गलत गलत जानकारी है भी है ना देने का काम है ना करती है। कौन करती है? आपकी मिस्टर बेंगले की ना सिस्टर। आगे देखिए, आगे दिया गया है इसका कंक्लूजन है ना, प्राइड एंड प्रेजुडिस है ना कंक्लूजन, इसके बारे में क्या कंक्लूजन निकलता है इसका, इस स्टोरी का, तो वो सुनिए। द स्टोरी कंक्लूड्स है ना, इसके बारे में कंक्लूड किया गया विद लव, इसमें लव दिया गया था, अंडरस्टैंडिंग एंड पर्सनल ग्रोथ है ना, इसमें अंडरस्टैंडिंग और पर्सनल ग्रोथ के बारे में बताया गया। ट्रम्पिंग है ना ओवर प्राइड, और धीरे धीरे करके अपने जो प्राइड घमंड से बाहर निकल आते हैं, एंड प्रेजुडिस प्रेजुडिस से भी बाहर निकल आते हैं। एलिजाबेथ बेनेट एंड मिस्टर डार्सी है ना ओवरकम देयर मिसअंडरस्टैंडिंग एंड सोसिटल है ना प्रेशर्स टू मैरी फॉर लव, और अपने लव के लिए, अपने प्यार के लिए क्या होता है, ये अपने प्रेजुडिस से बाहर निकल आती है और ये अपने प्राइड से बाहर निकल आता है, और दोनों आपस में जाके मिल जाते हैं, और इन दोनों की फाइनली शादी है ना हो जाती है। ठीक है, शुरुआत में मिस्टर डार्सी जो होता है प्राउडी होता है, लेकिन बाद में थोड़ा सा धीरे धीरे करके सुधर जाता है। ठीक है, ये भी प्रेजुडिस जो गलत करती है, प्रीजज जो गलत करती है, पूर्वाग्रह गलत अनुमान लगाती है, लेकिन धीरे धीरे करके वो अपने उसका सुधार करती है। आगे देखिए, जैन बेनेट एंड मिस्टर बिंगले है ना, जैन बेनेट और मिस्टर बिंगले है ना आल्सो मैरी, ये भी है ना खुशी खुशी है ना शादी करते हैं। द नोवेल हाईलाइट्स इसके बारे में बताता है द इम्पोर्टेंस ऑफ जजिंग है ना पीपल बाय देयर ट्रू करेक्टर, देखिए लोगों को अपना जैसे ना करना चाहिए लेकिन ट्रू करेक्टर के हिसाब से। इसमें ये दिया गया नॉट फर्स्ट इंप्रेशन, पहले इंप्रेशन के साथ में नहीं करना चाहिए, एंड शोज हाउ ऑनेस्टी काइंडनेस एंड मोरल इंटीग्रिटी लीड टू हैप्पीनेस है ना, जो अपन को किसी भी तरह अपना ले आता है, एंड सक्सेसफुल रिलेशनशिप है। देखिए अगर अपन को किसी भी रिलेशनशिप करना है तो अपन को सबसे पहले ट्रस्ट होना चाहिए, अगर ट्रस्ट अच्छा है तो वो रिलेशनशिप लॉन्ग लॉन्ग टाइम में चल सकता है। तो इस हिसाब से इसके बारे में इस स्टोरी में कंक्लूड करना किया गया है। तो फाइनली आज आपके जितने भी करेक्टर्स जो आपके थे प्राइड एंड प्रेजुडिस के, वो सब आपको उनके एक्सप्लेनेशन भी है ना कंप्लीट दे दिया गया। आई होप आपको अच्छी लगेगी वीडियो ना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें, और जितना हो सकता है आप वीडियो को शेयर जरूर करें। जितने भी छात्र, जितने भी आपके साथ के जो लोग हैं जो वर्ग एक की तैयारी में हैं रनिंग में, वो सभी आप हमारे चैनल से ना जुड़ सकते हैं। और इसके बाद में अगली जो वीडियो जो आने वाली है, प्राइड एंड प्रेजुडिस के जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन है ना बन सकते हैं, वो आपके बीच में जल्द ही आपको देखने को ना मिलेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप बने रहिए अब हमारे चैनल के साथ में। इंग्लिश अड्डा बाय केडी सर। धन्यवाद। नमस्कार सभी साथी, शेयर करना वीडियो को ना भूलें आप लोग। धन्यवाद।